तो गांव में सत्संगी भाई रहते थे, भाई बहन रहते थे, तो सब औरतें अपने बच्चों के साथ खेलती थी। तो उसको भी लगता था कि हमारे भी अगर संतान होती तो हम भी अपने बच्चे के साथ खेलते, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। तो गांव में सत्संगी भाई बहन थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुदेव के यहाँ चलिए, आप जो मांगोगी मिलेगा। तो वो औरत जो थी उनके साथ चली गई और जाकर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है, आप मेरे ऊपर दया कर दीजिए, मेरे भी कोई संतान हो जाए, क्योंकि मेरे मोहल्ले में सब औरतें अपने बच्चों के साथ खेलती हैं, तो मेरा भी दिल करता है मेरे भी संतान होती तो मैं भी अपने बच्चे के साथ खेलती, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि तेरे नसीब में कोई संतान नहीं है, तो हम क्या करें। तो औरत समझदार थी, उसने कहा कि अगर मेरे नसीब में होता तो मुझको पहले मिल जाता, यहाँ आने की मुझको कोई जरूरत नहीं थी, इसके लिए तो मैं आई हूँ। तो आप समर्थ हो, आपके प्रेमियों ने बताया आप समर्थ हो, जो चाहो दे सकते हो। तो वो विनती और प्रार्थना करने लगी। महात्मा दयालु होते हैं, महात्मा जो चाहे दे सकते हैं, वो त्रिकालदर्शी समर्थ होते हैं, लेकिन वो जब उनका जो हृदय होता है वो बहुत ही मुलायम होता, मक्खन की तरह मुलायम होता है। उस औरत ने विनती और प्रार्थना की तो उनको दया आ गई, क्योंकि गुरु दाता है, मांगता नहीं, वो देने आता है, लेने नहीं। गुरु नाम प्रकाश का जो अंधकार से खींचकर प्रकाश में ला दे, उसको गुरु कहते हैं। तो कहते कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का, वो तेरा उपकार करा मैं, भूखे नंगे को दिलवा मैं। जो हमसे आपसे लेते हैं वो इधर उधर दे देते हैं। तो उनको दया आ गई, तो कल लाओ लिख देते हैं। अब लिखने लगे तो घोड़ा पालते थे, पीछे घोड़ा बना हुआ, तो लिखने लगे तो घोड़े ने हाथ हिला दिया। तो गुरुदेव हंसने लगे, कहा हम एक संतान आपको लिखने वाले थे, अब आपके 7 संतानें होंगी, एक की जगह 7 लग गया तो 7 संतानें होंगी। तो उस औरत के 7 संतानें हुई। तो महात्मा पलटू साहब ने लिखा है, अपनी पोथी पुस्तक में लिखा, वो लिख करके गए। वो लिखते हैं कि पलटू लिखा नसीब का, संत देता है फेर, और दिल नहीं साचा अपना, ताते लागे देर। देर इसलिए लगती है हमारा अपना दिल सच्चा नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। गुरु दरबार से कोई खाली हाथ लौट कर नहीं आता। तो आप भी आइए, 17 मई से 21 मई तक आप आएंगे, उस मंदिर में एक बुराई चढ़ाइए, आपकी एक मनोकामना पूरी भी होगी। वहां उस मंदिर में कोई टिकट नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं। तो आप लोग आइए, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो आप खुद ही आपको एहसास होगा, और प्रभु प्राप्ति का सरल रास्ता आपको वहां से मिलेगा। 19 मई सुबह 6 बजे। वहां कोई ज्यादा मतलब नहाना धोना, पूजा पाठ, व्रत उपवास ये नहीं है, केवल क्या है, शाकाहारी रहना। और जो हमने आपने